दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग की बातें कह रहे थे और सांख्य योग की पूरी बातें खत्म हो जाने पर श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। वे आगे कहते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, इस भक्ति योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इसका थोड़ा सा भी ज्ञान संसार रूपी सारे भय को मुक्त कर देता है। हे कुंती नंदन, इस भक्ति मार्ग के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यानी श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि भक्ति का सही रास्ता, सही बुद्धि और सही ट्रूनेस वह केवल एक ही है। वे तो सिर्फ अज्ञानी लोगों की बुद्धियां ही अनंत और अनेक दिशाओं वाले होते हैं। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पित वाणी बोलते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण का कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेद और शास्त्रों में लिखे हुए बातों को सिर्फ दिखावटी के लिए ऐसे बात को बोलते हैं। ऐसे लोग सिर्फ कर्मों के फल से और उससे मिलने वाली भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ऐसे बात को कहते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो बहुत कम करते हैं लेकिन दिखावटी बातों को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ऐसे आदमी को श्री कृष्ण अविवेकी पुरुष कह रहे हैं। हे पृथा पुत्र, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के प्रति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। ऐसे आदमी को सिर्फ कर्म फल से मतलब होता है, इसलिए वे बहुत दिखावे वाले बातों को कहते हैं। अपने आसपास आप कई लोगों को देखे होंगे जो काम तो करते ही नहीं है लेकिन ज्ञान की बातें उनसे खत्म ही नहीं होती। ऐसे आदमी को श्री कृष्ण मूर्ख बता रहे हैं।